वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के हमरा GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शहबाज शरीफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान की अस्करी क़यादत से मुलाकात। कौमी सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम, अस्करी तैयारियों पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म और वफ़द को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, ख़तरात और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म और काबीना ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानियों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान का अरूज मुल्क का मुकद्दर है। क़याम अमन के लिए मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बोले, पाक फ़ौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए हुकूमत की हिमायत जारी रहेगी। सियासी और अस्करी क़यादत का खुशहाल और महफूज पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। इलाकाई सलामती, पाकिस्तान के साथ शराकतदारी पर बातचीत। IMF के साथ मुज़ाकरात। इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी हिमायत पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सफ़ीर से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला भी पुरजोर तरीके से उठाया। शहबाज शरीफ का दो तरफा ताल्लुकात की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सेहत, दिफा, तालीम, ज़राअत और मौसमियाती तब्दीलियों के शोबों में मौजूदा मस्बत रफ्तार को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत मईशत को मुस्तहकम करने और गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात पर तवज्जो देगी। अमरीकी सफ़ीर ने कहा, अमरीका पाकिस्तान को अहम पार्टनर समझता है। NFC फार्मूले में तब्दीली से मुतालिक IMF का मुतालबा मुस्तरद। NFC के तहत सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता। खिलाफ दस्तूर कोई तजवीज़ मंजूर नहीं की जाएगी। वफाक के महसूलात बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल ज़राए तलाश किए जाएंगे। पाकिस्तान का आलमी मालियाती इदारे को जवाब। मुज़ाकरात में IMF वफ़द ने तवानाई सेक्टर की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। पेट्रोलियम डिवीज़न के IMF को गैस शोबे के गर्दिशी कर्जे में कमी की यकीन दहानी। पेट्रोलियम डिवीज़न ने कहा, IMF शराइत पर पेट्रोल और डीजल पर लेवी बालाई हद 7 रुपये तक बढ़ाई गई। 1 नवंबर 2023 से गैस टैरिफ में तकरीबन 200% तक इजाफा किया गया। 1 फरवरी 2024 से घरेलू सार्फिन के लिए गैस 67% तक महंगी की गई। पेट्रोल की कीमत बरकरार। हाई स्पीड डीजल ₹1.77 फी लीटर सस्ता। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल 15 रोज के लिए ₹279.75 फी लीटर फरोख्त होगा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹285.56 फी लीटर मुकर्रर। LPG की फी किलो कीमत में 30 रुपये का इजाफा। LPG की सरकारी कीमत ₹277 फी किलो पर मुकर्रर। लाहौर समेत दीगर शहरों में 350 रुपये फी किलो में फरोख्त। कौमी असम्बली में शोर शराबे में 7 ऑर्डिनेंसेस की मुद्दत में तोसी की करारदाद मंजूर। ऑर्डिनेंस के हक में 130 और मुखालफत में 63 वोट आए। ऑर्डिनेंस की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। इजलास की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रवैये पर स्पीकर बरहम। अपोजिशन को इंज़बाती कार्रवाई की वार्निंग। टू रन गवर्नमेंट हम लोग ये ऑर्डिनेंसेस एज इज रिजेक्ट करते हैं। हमें क्या मालूम सर, हम लोग ऑपोजिशन के मेंबरान हैं यहाँ पे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने हुकूमती ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया। उमर अयूब ने कहा, ऑर्डिनेंस पाकिस्तान को बेचने के लिए लाए गए। ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, हम इनको ऑर्डिनेंस को देख नहीं सकते। ये क्या है? क्या पता आधा मुल्क बेच दे। उजलत में कानून साजी न करें। नवीद कमर निजकारी कमीशन में रह चुके, क्या वो इन तरामीम की हिमायत करेंगे? ऑर्डिनेंस की हिमायत करने वालों की तस्वीर ले लें, तारीख उनको याद रखेगी। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, तस्वीर उनके लिए जो मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। IMF को चिट्ठियां लिख रहे हैं। जिन्होंने मईशत का पहले बेड़ा गर्क किया, वो आगे नहीं चलने दे रहे। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को ऑर्डिनेंस पेश करने पर तहफ़्फ़ुज़ात। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि मैं अपोजिशन से मुत्तफ़िक हूँ। ऑर्डिनेंस से हुकूमत नहीं चलती। ये ऐवान कानून बनाने के लिए है। इसमें कानून के तहत कानून साजी होनी चाहिए। नवीद कमर ने कहा, जिस तरीके से ये ऑर्डिनेंस पेश किए जा रहे हैं, हमारे भी इस पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमें कुछ ऑर्डिनेंस के मवाद पर भी एतराज़ है।
अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह चलाना है तो ऐवान को बंद कर दें। देना चाहते देखिए ये एक लंबी जनसगल में उम्मीद होगी और हम इस मुल्क को वो मुल्क बनाएंगे, वो पाकिस्तान बनाएंगे जो कायदे का पाकिस्तान, जिसमें आइन और कानून की हुक्मरानी। और ये जो कर रहे हैं, जो खिलवाड़ कर रहे हैं और पसंद और नापसंद की बुनियाद पे जो ये आगे पीछे हो रहा है, इंशाल्लाह खत्म होगा। जिस तरह ये हमारे साथ कर रहे हैं, मैं आपको वादा करता हूँ कि ईवान में भी मुकाबला करेंगे और रोड पे भी इनका मुकाबला करेंगे। हम मुजाहमत के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अब मुफाहमत नहीं मुजाहमत होगी, ये जंग लंबी है। कारकुन तैयार नहीं, ऑपोजिशन रहनुमाओं का ऐलान। असद कैसर कहते हैं ये हाउस इलेक्टेड नहीं रहा, कानून की बदतरीन खिलाफवर्जी की गई। ये पार्लियामान नहीं, ज़ियाउल हक की मजलिस शुरा बन चुकी। यहाँ फॉर्म 45 वाले हैं। सदर के खिताब के मौके पर हम एहतजाज करेंगे, बैरिस्टर गौहर ने कहा। ईवान में कानून साजी की इब्तदा कानून तोड़कर की गई, गैर कानूनी तरीके से बिल पास किए गए। शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, वो नाकाम रहा। उमर अयूब का कहना कि ये करप्ट लोग हैं, उनके पास मैंडेट नहीं। वज़ीर कानून के मुताबिक IMF आया हुआ है, ये इसके लिए है। क्रिमिनल लॉ समेत मुतअद्दिद निजकारी मामलात का IMF से क्या ताल्लुक है? वो ऑर्डिनेंस लाए हैं जिसका अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादियों को इल्म भी नहीं। नून लीग ने पीपल्स पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा। सेनेट की नशस्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। इसहाक डार, तलाल चौधरी, वलीद इकबाल के कागजात नामजदगी जमा। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सेनेट उम्मीदवारों के नाम फाइनल। फैसल जावेद, इरफान सलीम, मिर्जा अफरीदी, शफकत अयाज शामिल। मुराद सईद, आजम सवाती, काजी अनवर उम्मीदवार होंगे। MQM की जानिब से फरोग नसीम, शबीर कायम खानी, रऊफ सिद्दीकी, आमिर चिश्ती और हुमायूं उस्मान के नाम फाइनल किए गए। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इंतखाबात के लिए बलूचिस्तान और सिंध से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान से मलवली और जान मोहम्मद बलेदी PPP और ANP के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। मीर चंगेज खान जमाली, सरदार उमर गुरगेज और बिलाल मंदुखेल भी PP के उम्मीदवार। ख़वातीन नशिस्तों पर मिसेस इशत बलोच और किरण बलोच पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार होंगी। सिंध से जनरल नशिस्तों पर कासिम शाह, अशरफ जतोई, मसूर एहसन, नदीम भुट्टो, सरफराज राजड़ और दोस्त अली उम्मीदवार। टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर बैरिस्टर ज़मीर घुमरो और सरमद अली इलेक्शन लड़ेंगे। ख़वातीन की नशिस्तों के लिए एनी मरी, रुबीना कायम खानी। अक़लियत नशिस्त के लिए पंचू भेल का नाम फाइनल। जज के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है। जज के खिलाफ शुरू होने वाली कार्रवाई इस्तीफा या मुद्दत मुकम्मल होने से खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने आफिया शेर बानो की अपीलों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया, संजीदा इल्जामात पर मबनी शिकायत कार्रवाई हतमी न होने या सदर को सिफारिश न भेजने पर मुकम्मल नहीं होती। ओहदा छोड़ने या मियाद मुकम्मल होने वाले जज को बरतरफी के नताइज से नहीं बचाया जा सकता। 4 आइन के आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई से नाराज अदलिया पर अवामी एतमाद में कमी का बाइस होगा। मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस अहम मुलजिम कराची से गिरफ्तार। दिनाल ग्रुप के सरबराह आसिफ दिनाल को FBI कॉर्पोरेट टैक्स यूनिट ने कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। मुलजिम जाली कंपनियों की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और अरबों रुपए टैक्स फ्रॉड के मुताबिक केसेस में मुलव्विस है।